नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करें साथियों, धार्मिक दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों, बहुत बड़ी खबर। आज सुबह ही हमने खबर ब्रेक की थी। सबसे पहले ग्रामीण भारत चैनल पर भी आपने यह खबर देखी थी कि आज 7 पीरों की मीटिंग होगी। आज नाथों की रोहतक के अंदर आज बहुत बड़ी पंचायत होगी और उस पंचायत में फैसला होगा और वह फैसला आ चुका है साथियों। किस प्रकार से फैसला आया, किसके हक में फैसला आया, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो में आप जुड़े रहिए। हमारी टीम आज सारा दिन रोहतक मठ के अंदर मौजूद थी और पल पल की खबर से वह अपडेट थे कि अंदर क्या चल रहा है, मीटिंग में क्या चल रहा है, और टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और अब जब सारी खबरें पुख्ता हो गई हैं, अब हम आपके साथ जुड़ गए हैं सारी खबर ब्रेक करने के लिए। खबर जो निकल कर आ रही है साथियों, जहां तक यह आसार थे कि गांव का जो भाईचारा है वह बिल्कुल खराब हो जाएगा और गांव में बहुत ज्यादा हद तक नुकसान हो सकता है, इस बात की पूरी पूरी आशंका थी। और सरकार ने थी गांव के अंदर कि एक एक पल पल की खबर रहनी है, और जो सरकार के पास खबर भिजवाई उस खबर से सारा खेल पलट गया। आप सोचते होंगे, जो सुकराई नाथ यह कह रहा था कि मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा, जो पंचायतियों को और बहुत लोगों को नशेड़ी वगैरह कहकर संबोधित कर रहा था, एकाएक ऐसा क्या हो गया? उस सुकराई नाथ ने पल भर में ही फैसला मान लिया और पल भर में ही गद्दी का त्याग कर दिया। बड़ी खबर यह है साथियों, खुद सुकराई नाथ ने अपने हाथों से चेताई नाथ को, जो फिलहाल बड़ौदा डेरे के संचालक थे, उनको अपने हाथ से चादर उड़ाई है, महंत की जो चादर होती है, और अपने हाथ से ही उन्होंने उनको तिलक किया है। बहुत बड़ी खबर है साथियों। अक्सर इस प्रकार के फैसले आप बीजेपी में देखते हैं। बीजेपी के अंदर यह परंपरा रही है कि बीजेपी जो ज्यादा बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वह बनूंगा, ऊपर से हाई कमान से चिट आती है और वह चिट उन्हीं के हाथ में पकड़ाई जाती है और उन्हीं से वह निर्णय करवाया जाता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा नेता। आपने राजस्थान के मामले में देखा होगा, आपने उड़ीसा के मामले में देखा होगा, अनेक जगह आपने इस प्रकार के फैसले देखे होंगे। वही सिस्टम यहां पर हुआ और इसके लिए हम जितने भी पीर हैं सभी पीरों को शुक्रिया अदा भी करते हैं। उन्होंने एक अच्छा फैसला किया और बड़ी बात क्या है कि उन्होंने बहुत सर्वसम्मति से किया, एक मत से किया। कल हमारी बात हो रही थी, पीर हैं उजाना के महंत राजनाथ जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम 7 पीर इकट्ठे होंगे और एक मत से फैसला करेंगे। वही हुआ, एक मत से फैसला। और इसमें सरकार का भी रोल रहा, वह भी हम बताएंगे आपको कि सरकार का रोल क्या रहा। सबसे बड़ा रोल रहा पीरों का। आज सुबह से वहां पीर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। सब पीरों के पास सूचना थी कि आप लोगों को डेरा स्थल बहौर रोहतक में इकट्ठा होना है और इस मसले पर फैसला लिया जाएगा और आज ही फैसला लिया जाएगा, यह भी बोल दिया गया था। वहां पर अंदर क्या हुआ, अंदर हम कमेटी की बात बताते हैं। वहां पर सभी जो पीर थे उन पीरों को बैठाया गया, एक एक पीर को बारी बारी से बोलने का अवसर दिया गया और एक एक पीर ने बारी बारी से अपना मत रखा कि मेरा विचार यह है, मेरा विचार यह है। लगभग सभी पीरों ने इसी सुझाव को रखा कि फिलहाल की जो सिचुएशन है वह बहुत गलत है। और बड़ी बात क्या है कि गद्दियों का, पीरों का, मठों का, डेरों का, बाबाओं का तो गांव में शांति स्थापित करने का काम होता है, न कि अशांति का। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि गांव कोत के अंदर शांति स्थापित की जाए। और इस बात में सुकराई नाथ से भी हामी भरवाई गई कि सुकराई नाथ जी आप क्या मानते हैं, हमारा क्या काम है। तो सुकराई नाथ जी को भी यह बात कहनी पड़ी कि देखिए, संतों का, महंतों का तो शांति का ही काम होता है, तो शांति कैसे होगी, अब इस बात पर विचार किया जाए।
उसके बाद एक एक महंतों ने, एक एक पीरों ने अपनी राय रखी कि फिलहाल शांति का रास्ता यही है कि सुकराई नाथ को शांति से ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए और किसी और महंत को गद्दी सौंप देनी चाहिए। और वहां पर भी साथियों देखियो कितना खूबसूरत फैसला, सर्वसम्मति से फैसला हुआ। चेताई नाथ का नाम आया सर्वसम्मति से, और वहां पर सुकराई नाथ जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि महंत जी आप बहुत ही विद्वान हैं और बुद्धिमता का परिचय दीजिए। आप स्वयं अपने हाथों से महंत चेताई नाथ को अपने हाथों से चादर उड़ाइए, अपने हाथ से उनको तिलक कीजिए। और सुकराई नाथ ने भी वैसा ही किया और बिल्कुल सही किया। यहां पर सुकराई नाथ जी की भी तारीफ करेंगे, उन्होंने अच्छा किया। जिद नहीं करनी चाहिए, महंतों का संतों का काम नहीं है जिद करना। उनकी तो हमेशा त्याग की भावना रहनी चाहिए और त्याग की भावना रखी गई। अब सरकार के रोल की हम बात करते हैं कि सरकार का रोल क्या था। यह फैसला इतना आसानी से कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया। अब यह मालूम चलेगी कि सरकार ने क्या भूमिका बनाई। जिस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच में तलवारें खींची हुई थी, दोनों पक्ष, कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। बाबा जी गद्दी त्यागने को तैयार नहीं थे और जो दूसरा पक्ष है वो बाबा जी को रखने के लिए नहीं तैयार था। बिल्कुल खिंचा हुआ माहौल था, गर्मा गर्मी का माहौल था। वहां पर सरकार के पास के माध्यम से लगातार ये खबरें जा रही थी कि कितना भी नुकसान हो सकता गांव में। जो 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था खापों की तरफ से, उस पर अमल करना चाहिए। धीरे धीरे डेरों पर से, साधुओं पर से, महंतों पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है और यह चीज हम संतों के लिए भी ठीक नहीं है और सरकार के लिए भी नहीं ठीक है। अब जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जो सरकार के बड़े नुमाइंदे थे, उन्होंने स्वयं बाबा बालकनाथ जी से संपर्क साधा गया। जो तहसील के अंदर जो बड़ी पंचायत हुई थी खापों की, उसके बाद फौरन प्रशासन हरकत में आया, सरकार हरकत में आई और बाबा बालकनाथ जी से संपर्क बनाया गया और बाबा बालकनाथ जी की ड्यूटी लगाई गई कि आप इस मामले को बढ़िया तरीके से शांति से सुलझा दीजिए। ये ड्यूटी लगाई गई बाबा बालकनाथ की सरकार की तरफ से। और आज की जो महापंचायत हुई नाथों की, उसकी अध्यक्षता भी बाबा बालकनाथ ही कर रहे थे और वहां पर एक सुर में फैसला लिया गया। और बाबा बालकनाथ ने भी यही कहा कि जितने भी पीर आए हुए हैं, जो सभी के सभी पीर फैसला करेंगे, मैं भी उस फैसले के साथ हूं। पहले समाचार इस प्रकार के मिल रहे थे कि बाबा बालकनाथ जी सुकराई नाथ जी को नहीं हटाना चाहते, इस प्रकार के समाचार मिल रहे थे, परंतु वह सारी खबरें झूठी थी। आज बालकनाथ जी ने पहल की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो पीर कहेंगे, जो पीर फैसला लेंगे, मैं उस फैसले के साथ हूं। और मैं ये गुजारिश करता हूं सुकराई नाथ जी को भी, जो फैसला पीर करें उसको मानना चाहिए। बालकनाथ जी ने यह कहा और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और आखिर में वही हुआ जो फैसला पीरों ने किया। इसलिए कल बाबा राजनाथ जी, जो उजाना मठ के पीर हैं, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा ताकत पीरों के पास है, सारी पावर उनके पास है, वो जो फैसला करेंगे वो मानना पड़ेगा। और वही हुआ, फैसला मानना पड़ा और सरकार का भी लगातार प्रेशर था और बाबा बालकनाथ ने भी अच्छी भूमिका निभाई। और अभी की खबर यह है कि सुकराई नाथ जी ने गद्दी त्याग दी है। अभी से, आज से गद्दी के महंत और पीर, काला पीर के कोथ डेरे के महंत अभी पीर बन गए हैं चेताई नाथ जी। और इस बात का राज्य अभिषेक तिलक खुद सुकराई नाथ जी ने किया, चद्दर उनके द्वारा उड़ाई गई है। और अभी की अपडेट ये है, इससे आगे की अपडेट लगातार बन रही है, हम अपडेट आपको देंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में साथियों। आप ग्रामीण भारत को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, धन्यवाद। राम राम।